तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है अब भोपाल के लिए। बहुत लंबा सफर है, कम से कम 750 किलोमीटर यहाँ से है और इंशाल्लाह 8:30 बजे हम निकले हैं। कमर कस लिए, बेल्ट टाइट कर लिए, सीएनजी डलवा लिए, पेट्रोल फुल करा लिया है, गाड़ी के टायर चेंज करा लिए हैं, गाड़ी की सर्विस करा ली है। अपनी सर्विस भी करा ली नहीं? अपनी सर्विस भी करा ली, अपनी सर्विस भी करा ली है। तो इंशाल्लाह एंजॉय करते हुए निकलेंगे और आपको साथ रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही सुहाना सफ़र चल रहा है और इसी सुहाने सफ़र को और ज़्यादा सुहाना बनाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं भोपाल वालों से, जहाँ हम जा रहे हैं शादी में। वीडियो इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो देखने में, जब पता चल जाएगा कौन कौन है। तो सबसे पहले जो हमारी ढक्के वाली मुनीजा खाला हैं उनकी नंद हैं, सबसे पहले हम आपको उनसे मिलाते हैं। उनका नाम है आयशा, ये हमारी आयशा खाला हैं। काफ़ी ज़ईफ़ हो गई हैं अब, लेकिन एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव हैं। और ये इनके सबसे बड़े लड़के हैं आरिफ भाई। उसके बाद नंबर आता है इनके फाजिल भाई का, ये उनसे छोटे हैं फाजिल भाई। और ये हैं शाकिर भाई, ये हमारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उसके बाद नंबर आता है उनसे छोटे साबिर भाई का, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं। बेबी बाजी। और नंबर आता है घर की शहजादी और सबकी लाडली शहाना, सबकी लाडली है ये। हेलो गाइस, तो 1 बज चुका है और हमने कवर कर लिया है 250 किलोमीटर और राजस्थान में हैं हम अभी, और राजस्थान की गुजिया खा रहे हैं, गुजिया। फेमस और चल रहा है सैंडविच पराठा अब दूध के साथ रमला। ये होली पे मिलती गुजिया। ये सफर जारी है अभी। मैंने तो और जैसे ही आप धौलपुर पार करेंगे तो आपको ये चंबल की घाटी का इलाका ये शुरू हो जाएगा। काफ़ी बड़ा इलाका है। चंबल की घाटी से आपको याद आया होगा बैंडिट क्वीन, हाँ फूलन देवी और पाम सिंह तोमर जैसी अच्छी फिल्में बनी है, काफ़ी मशहूर फिल्में हैं। तो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, अच्छी जगह है। फिर आगे चलते हैं। देखिए चंबल की घाटी पार करने के बाद अब हमारी एंट्री हो रही है ग्वालियर में। तो ये ग्वालियर का हाईवे है, ग्वालियर हाईवे बाईपास। तो ग्वालियर फोर्ट की तो वीडियो आप देख चुके होंगे। मान सिंह का किले के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है ग्वालियर फोर्ट की, जो सेपरेट वीडियो है। बहुत ही खूबसूरत किला है अंदर से बना हुआ, और आप अगर नहीं देखा हो तो आपने ज़रूर देखना उस वीडियो को। बहुत खूबसूरत किला बना हुआ है, देखने लायक है। और ये है ग्वालियर सिटी। अब यहाँ से देखने में इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो किला है, अगर किले के ऊपर से हम इस सिटी को देखते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है सिटी। और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है और सुकून। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। तो हम आ गए हैं शिवपुरी। ग्वालियर के बाद शिवपुरी, और शिवपुरी में हमने डलवाई है सीएनजी। और दिल्ली से करीब आ गए हम 440 कितना हुई 440 किलोमीटर तक आ चुके हैं। अब भोपाल रह जाता हमारा ऑलमोस्ट 300 के आसपास। हाँ ऑलमोस्ट 300 रहता है। अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सफ़र रहा। रोड भी बहुत अच्छा मिला, ग्वालियर से तो बहुत ही अच्छा रोड है यहाँ तक का। कहीं 1-2 जगह जो है काम चल रहा है तो उसके अलग थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
बाकी रोड बहुत अच्छा, बहुत शानदार, पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे, बहुत अच्छा रोड। तो यहाँ पर हम सब ने असर की नमाज़ अदा की है। असर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ से चले फिर, और यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके बाद पहुँच गए हम। हेलो गाइस, हम पहुँच गए हैं भदौरिया फिलिंग स्टेशन यानी कि सीएनजी पंप पर, और ये आ गया है हमारा 580 किलोमीटर। सफ़र बड़े कट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सीएनजी भी मिली जाती है टाइम टाइम पर। अभी तक जो है हमने पेट्रोल यूज़ नहीं किया है अपना। अब कितना दूर रह गया भाई वसीम? 180 रह गया, 180 बाकी है अभी हमारा सफ़र, और यहीं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह चाय नाश्ता करते हुए। और क्या, तो मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच कर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। काफ़ी थकान हो गई है। 750 किलोमीटर पार किया है हमने 14 घंटे में। और ये नज़ारा है भोपाल के शहर सीहोर तहसील चौराहे का। सामने ही शाकिर भाई का मकान नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ घूमेंगे हम। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ, जहाँ पर फाजिल भाई ने इंतज़ाम किया है रिसेप्शन का। तो वो जगह भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वो रास्ता इतना खूबसूरत है, जगह कितनी खूबसूरत होगी। बहुत ही खूबसूरत, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये आ गया रिजॉर्ट। यहाँ से फिर आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो अभी वो आप लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। बना रखा है। अच्छा है। अभी तो आप एंट्री कर रहे हैं। जहाँ पे धूप नहीं वहाँ पे छावा हुआ है। ठंडक, हाँ ठंडा क्या है। मौसम भी अच्छा है। काफ़ी अंदर जा कर रहे हैं। फॉलो मी गाइस। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और खूबसूरत भी है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है फाजिल भाई ने, सभी भाइयों ने मिल करके बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और बैठने का अच्छा इंतज़ाम है। और इधर ये बूफे वगैरह लगे हुए हैं सब पे। हर चीज़ का इंतज़ाम है, हर खाने में हर चीज़ का इंतज़ाम है। बहुत अच्छी डिश है माशाल्लाह। और हमें इन्वाइट करने के लिए फाजिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और शाकिर भाई का और सभी भाइयों का।
रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद सुकून का एहसास लेते हुए मिस्टर वसीम गार्डन में। और रात का फंक्शन ही बहुत अच्छा रहा। अब बिल्कुल शांति है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। ये स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर। थोड़ा वक्त की कमी की वजह से हम नहा नहीं पाए, वरना हम यहाँ एंजॉय करते और नहाते भी खूब। अब हमें यहाँ से निकलना है थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा घूमेंगे भोपाल और उसके बाद शाकिर भाई के घर पहुँचेंगे और फिर सबसे विदा लेंगे, सबको थैंक यू बोलेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली रवाना होना है, क्योंकि हमारी बिटिया जो ज़ैनब है वो घर पर ही हैं, तो उसकी कमी हमें महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का थोड़ा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, नज़ारा देखिए। तो फंक्शन अच्छा रहा, बस एक थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि जो आरिफ भाई की वाइफ थी तो बारात वापस जब आ रही थी संभल से तो उनका इंतकाल हो गया था और वो इंतकाल देख करके उनके भाई को भी अटैक आ गया था। तो दो मौतें हो गई थी घर में। इस तरह बहुत दुख था इस चीज़ का, लेकिन ये फंक्शन भी करना था तो मिलजुल करके सबने किया। सबके चेहरे पर वो दुख नज़र आ रहा था। शायद अल्लाह को इसी तरह मंजूर था, उसके हर काम में बेहतरी है, अल्लाह बड़ा है। तो ये है भोपाल की ताजुल जामा मस्जिद। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ का आपका नज़ारा देख रहे हैं, इस मस्जिद का जो काम था वो 8वें शतक जिसे बोलते हैं शाहजहाँ बेगम के टाइम में ही शुरू हो गया था, 1800 कुछ में। तो कुछ पैसे की कमी की वजह से ये काम रुक गया था इसका मस्जिद का। तो जो फाइनल कंप्लीट हुई है ये 1971 में कंप्लीट हुई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है और बिल्कुल जामा मस्जिद के ही तर्ज पर ये बनाई हुई है। उसी तरह की गुंबदें हैं, उसी तरह का हाउस बनाया हुआ है बीच में। अंदर से बिल्कुल ऐसे फील होता है अपनी जामा मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है बिल्कुल इसी तरह बनाई है, बहुत खूबसूरत है। और शानदार। भोपाल रियासत एक मुस्लिम रियासत थी और उसकी फरमारवा नवाब शाहजहाँ बेगम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यानी 19वीं सदी में इसका काम शुरू किया था, लेकिन 1885 ईस्वी तक वो हयात रहीं और उसके बाद इसका काम रुक गया। तकरीबन 70 साल के बाद भोपाल के एक मशहूर आलिम हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान खान साहब नदवी अजहरी, उन्होंने यहाँ पर सन 1947 में पार्टीशन के बाद जब रियासत के सारे मदारिस बंद हो गए हिफ्ज़ के, आलिमियत के, फजीलत के, तो उन्होंने यहाँ के एक पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद याकूब साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह की हिमा से वो लखनऊ से यहाँ आए। लखनऊ में वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल थे। शाह याकूब साहब मुजद्दिदी ने कहा कि यहाँ भोपाल आओ और यहाँ की दीनी इल्मी सरगर्मियों को शुरू करो। तो इस वीरान ताजुल मसाजिद में 70 साल तक वीरान रही। जिस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं इस शक्ल में नहीं थी, इसके मीनारे नहीं थे, इसके गुंबदें नहीं थी, बाहर का ये सहन या बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, नमाज भी नहीं होती थी। सन 47 के बाद मौलाना इमरान खान साहब ने एक वक्त 3 कामों की यहाँ पर दाल बेल डाली। सबसे पहले ये मदरसा कायम किया जो दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के नाम से है और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सबसे बड़ी और सबसे पहली शाख है। इसी के साथ दावत व तबलीग का भी काम शुरू किया और इसी के साथ ताजुल मसाजिद की तामीर जदीद का भी काम शुरू किया। सन 1971 में
बाकायदा इसका काम शुरू हुआ। भोपाल और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो मुखय्यरीन थे, तो साहिब सरवत लोग थे, उन्होंने इसमें इमदाद दी, जिसमें काबिल ज़िक्र भोपाल, गुजरात का इलाका, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बम्बई, वहाँ के जो अहले खैर हजरात ने उसमें ताउन फरमाया। और अब जिस हालत में आप देख रहे हैं, ये मस्जिद मौजूद है, जो हिंदुस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ जो मदरसा है, ये भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मदरसा है। यहाँ शोबे हिफ्ज़ के साथ साथ शोबे आलमियत भी है। आलमियत का इम्तहान देने डिग्री साल होता है, चूँकि लड़के दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ जाते हैं और वहाँ से कामयाबी के बाद उन्हें आलमियत की सनद दी जाती है। मुख्तसर तौर पे ये इदारा तालीमी इदारा ही नहीं बल्कि एक दावती और इस्लाही इदारा है, और यहाँ पर दीनी सरगर्मियाँ होती रहती हैं तलबा की, असातिज़ा की। यहाँ के असातिज़ा जो हैं वो जो इस्लाही और अखलाक़ी मौज़ूआत पर जुमे के खुतबात में और उसके अलावा जो जलसे होते रहते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस्लाह मुआशरा के, उसमें हिस्सा लेते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मध्य प्रदेश में इस मदरसे की नुमाइंदगी है। आप हजरात यहाँ पर आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे इस मदरसे, इस दारुल उलूम, यहाँ के असातिज़ा और तलबा और ज़िम्मेदारों की मेहनत और उनकी कारकर्दगी की तौसीक़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। तो जैसे मैंने कहा था कि भोपाल जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शाहजहाँ गेट के नाम से है। शाहजहाँ गेट, शाहजहाँ बेगम ने बनवाया था ये गेट, और बहुत ही खूबसूरत गेट बना हुआ है। और जैसे कि एक इमारत और है जो आप मेरे पीछे देखेंगे, ये इसका नाम है ताज पैलेस। ताज महल के नाम से ये बहुत मशहूर है भोपाल में। एक आगरा में ताज महल है और ये भोपाल का ताज महल है। ये भी शाहजहाँ बेगम ने ही बनवाया था अपने लिए। तो ये है ताज महल के नाम से बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। अंदर चल के देखते हैं कैसा हालत है। दरवाज़ा खुला हुआ है। हम ये मस्जिद की छत पर आ गए हैं अब, और ये सामने ताज महल है। ये ताज महल जो मैंने आपको बाहर से दिखाया, ये पड़ोती की नानी का टाइम का बनाया हुआ है, उन्हीं का है, और वो यहाँ रहती थी इसी महल में। काफ़ी बुरी हालत में है इस टाइम। तो जैसे कि अभी इन्होंने, भाई ने बताया हमें कि ये इनको लीज़ पे दे दिया गया है होटल के लिए, कि यहाँ पर अब होटल बनेगा। मतलब इसी को रिन्यू कर करके और इसकी रिपेयरिंग करके होटल बनाया जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है। और यहाँ से ताजो मस्जिद भी नज़र आती है हमारी, जहाँ वो जो दो मीनारें सामने पीछे नज़र आ रही हैं, ये जामा मस्जिद है, ताजो मस्जिद के नाम से भोपाल की मशहूर ताज मस्जिद। ये ताज महल पैलेस के अंदर का नज़ारा है।
कितने एकड़ में है जी ज़मीन ये? 17 एकड़ ज़मीन में ये महल बना हुआ है। और ये नवाब पटौती की जो नानी है उनके टाइम का बना हुआ है। वो यहाँ पर रहा करती थी, सैफ अली खान की वालिद की नानी। ये देखिए अभी तो खंडर हो चुका है लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये पूरा मस्जिद के साथ ही है, पूरा 7 एकड़ 17 एकड़ में ये पूरा महल बना हुआ है। हालत देखा कैसी हो गई, छतें भी गिरनी शुरू हो गई इनकी। ये वहाँ आगे तक है बिल्कुल बना हुआ। जब पाकिस्तान से सिंधी लोग आए हुए थे वहाँ से बंटवारे के बाद, तो यहाँ उनको रहने के लिए दी गई थी जगह। उन्होंने यहाँ का सत्यानाश कर दिया पूरा, बिल्कुल केयर नहीं करी। उसके बाद सरकार ने भी कोई केयर नहीं करी और ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। तो ये था ताज पैलेस और अब हम आपको दिखाते हैं इसी के साथ में है एक छोटी सी मस्जिद, उसी टाइम की बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें मिले हैं अब्दुल हकीम भाई, इन्होंने हमें यहाँ सारा पूरा मस्जिद घुमाई है और यहाँ की हिस्ट्री भी बताई है। बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और एक ख़ास बात और है कि इसी मस्जिद में 2 पार्टीशन है। ये 2 अपना एरिया दिया हुआ है, एक लेडीज़ के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, और इस तरफ ये 3 दर जो है ये लेडीज़ के लिए हैं और बाकी का जो एरिया है ये जेंट्स के लिए है। ये 3 दर जो बड़े वाले हैं ये जेंट्स के लिए हैं। इधर जेंट्स नमाज़ पढ़ते हैं और इधर लेडीज़। ये पुराने ज़माने की मस्जिद है और ये पटौती के नानी के टाइम की है बनी हुई मस्जिद। शाहजहानाबाद ही के नाम से हुआ ना, शाहजहाँ उनका नाम हुआ, शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम नाम था उनका, जो पटौती की नानी थी, उन्हीं का ये ताजमहल बनाया हुआ है। तो मस्जिद की जो खूबसूरती है देखने जाली होगी, बहुत ही अच्छा काम है। सारा पत्थर, उसी टाइम का पत्थर बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जो पिलर्स वगैरह सारे उसी टाइम के हैं। काफ़ी बड़ी मस्जिद, पूरा सहन, ये देखिए। और ये शानदार नज़ारा है भोपाल का। इस वक्त हम मस्जिद की छत पर हैं, जो ताज पैलेस के बाहर में छोटी मस्जिद है। तो ये है भोपाल की मशहूर ताजो जामा मस्जिद, ताजो मस्जिद बोलते हैं इसको। और यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप इसको देखिए। इसी के साथ में ये कुछ लेक बनी हुई है। और इसके बाद से शुरू हो जाता है फिर ये ताज पैलेस। तो ताजो मस्जिद भी आपने देख ली और आपने ताज महल, ताज पैलेस के नाम से है, वो भी आपने देख लिया। बहुत ही खूबसूरत था बना हुआ और ये लेक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे दिल्ली की जामा मस्जिद, बिल्कुल हूबहू छोटी। उसका नाम रखा गया है मोती मस्जिद। नवाब सिकंदर जहां बेगम ने बनवाई थी मोती मस्जिद के नाम से 1857 में। जो क्रांति हुई थी तो वहाँ अंग्रेज़ों ने जामा मस्जिद में ताले डाल दिए थे, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है। तो नवाब
सिकंदर जहां बेगम ने यहाँ पर ये मस्जिद को तामीर करवाया था 1857 में। तो चलिए अंदर से इसका नज़ारा आपको कराते हैं। अंदर से बिल्कुल आपको हूबहू जामा मस्जिद नज़र आएगी, यहाँ से इतनी मैच नहीं कर रही। आसपास का माहौल बिल्कुल जामा मस्जिद वाला ही है। और ये यहाँ क्या पूरा नवाबों की लिस्ट है और ये पूरी शुरू हुई है 1857 क्रांति के बाद। दिल्ली की जामा मस्जिद में जब तक ताले डाल दिए गए तो ये मस्जिद तामीर कराई गई थी बेगम साहब ने। चलिए एंट्री करते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करते ही हमको एक छोटा गेट नज़र आ रहा है, जैसे हमारा जामा मस्जिद का है। लेफ्ट साइड में आपको मीनारें बिल्कुल सेम मिलेंगी। ये देखिए बिल्कुल हर चीज़ का ख्याल रखा, बिल्कुल सेम टू सेम बनाइए छोटी जामा मस्जिद। आज हम हैं मोती मस्जिद में। इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया है और ये 1800 कुछ 95 बनी है, 1858 कुछ बोला था उसमें बनी थी। तो ये बिल्कुल हूबहू नक्शा जो है अपनी जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसको बिल्कुल हूबहू कॉपी किया हुआ है। दिखा देगा, देखिए जामा मस्जिद की एंट्री भी ऐसी थी यहाँ पे। कर दूं? बिल्कुल जामा मस्जिद की तर्ज पर बना हुआ है ये, जामा मस्जिद की ही तरह बनाया हुआ। बिल्कुल वही दीवारें, वही दर, वही गेट। पिलर का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम लिया है और ये बिल्कुल दर, ये कंगूरे बनाए हैं, फूल पत्ती बिल्कुल सेम टू सेम। ये फ्रंट का है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये वाइट पत्थर में बनाया गया है और हमारी जो मस्जिद में है जामा मस्जिद में वो लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ थोड़ा कलर का फ़र्क है। बाकी मीनार बिल्कुल सेम ली है, जो दर दीवार हैं बिल्कुल सेम लिए गए हैं। और बाहर का डिज़ाइन, जैसे बाहर दर बनाए हुए हैं ना हमारी जामा मस्जिद में, वो ओपन है, इन्होंने क्लोज किए हुए हैं, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। और ये मेन गेट। तो मोती मस्जिद के बाद फिर रुक करते हैं लेक का। बहुत बड़ी लेक है ये, आइए देखते हैं। वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक। ये भोपाल की बहुत ही मशहूर लेक है और काफ़ी बड़ी भी है। आप देख रहे हैं पीछे दिखा देता हूँ, तो ये देखिए बहुत बड़ी लेक है। यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है और शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और जो आप ये पीछे स्टेचू देख रहे हैं, ये राजा भोग का स्टेचू है और यहाँ की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत।
तो भोपाल में देखने के लिए तो बहुत कुछ है। हम तो सिर्फ थोड़े से ही 2-4 प्लेस ही देख पाए हैं। इस्लाम नगर एक बहुत अच्छी जगह है। तो काफ़ी जगह है घूमने के लिए। यहाँ आपको कम से कम 8-10 दिन चाहिए घूमने के लिए, तब आप सब जगह घूम पाओगे, क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त निकाल कर के आएँ। सुना है यहाँ की शाम बहुत सुहानी होती है, तो यहाँ पर आए हैं हम और यहीं पर फिर हम बोटिंग करेंगे और शाम का नज़ारा देखेंगे। बहुत खूबसूरत बताते हैं यहाँ पर नज़ारा। तो हम आ गए हैं लेक पर और अब हम करेंगे बोटिंग। आधा घंटे की बोटिंग है हमारी। एक छोटा सा पॉइंट है वहाँ पर घुमाएंगे हमें, वहाँ छोड़ेंगे, फिर आधा घंटे की वहाँ पर चल कर आप आ सकते हैं। और जब तक हमारा सनसेट भी हो जाएगा और फिर हम आपको सनसेट भी दिखाएंगे। सेफ्टी फर्स्ट है भाई। कोई ऐसा तो लो, गंदा हो रहा है। अब इससे क्या मिलेगा? ऐसे ही है। ये हो जाएगा, ये वाला ब्लू। तो हमारी बोटिंग हो गई है शुरू। अब लेंगे मज़े बोटिंग के और आधे घंटे की ट्रिप है हमारी और आपको सनसेट भी दिखाएंगे। ये देखिए अभी और मज़ा आने वाला है। हाँ अभी होगा, ये ब्लू क्लियर हो जाएगा, जैसे लगाएंगे ना और बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। ये है भोपाल की लेक। क्या नाम है लेक का इसका? बड़ी लेक। बस बड़ी लेक बोलते हैं। भोपाल कहलाता है सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक। अभी मजा कस्सी गाड़ी देखो, मजा बेहतरीन व्यू। तो हम दरगाह पर आए हुए हैं यहाँ पर अभी। शाह अली दरगाह शाह मस्जिद, थोड़ी सी मस्जिद भी है अंदर और एक ये दरगाह भी है। यहाँ पर पानी के चारों तरफ बीच में एक छोटा सा आइलैंड टाइप, छोटा सा टापू है ये। तो यहाँ पर ये दरगाह बनाई हुई है, बहुत अच्छी। और ये लेक का शानदार नज़ारा हो गया है रात का। 7 बज गए, लाइट जला। 7 बज के निकल गए। हाँ सब लाइटें ही लाइटें चमक रही चारों तरफ। हाँ रिमझिम रिमझिम पहाड़, रिमझिम रिमझिम पानी, बहुत शानदार। आप भी आओ उसमें। आप थोड़े बाहर
राजा भोज सेतु। राजा भोज सेतु रखा सर। लेक के ऊपर खूबसूरती बढ़ा दी इसने लेक की। हेलो गाइस, सुबह के 5:45 हो चुके हैं और भाई की ट्रेन है 6:30 बजे की, तो हमें 6 बजे पहुंचना पड़ेगा। कितने किलोमीटर है? 23 किलोमीटर। हाँ, 23 किलोमीटर से यहाँ से पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये है भोपाल जंक्शन। भोपाल का बहुत बड़ा स्टेशन है, मेन स्टैंड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम वसीम को छोड़ने के लिए आए हैं, उनको छोड़ चुके हैं और यहाँ से वापसी हो रही है। तो वसीम का रिटर्न टिकट जो है वो पहले ही कंफर्म था, इसलिए उसको जाना पड़ रहा है। सुबह के 6:30 बजे हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे तो रौनक होती है। कल सुबह हम भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली के लिए। यहाँ से निकलते हैं हम दिल्ली के लिए और रास्ते में ग्वालियर पड़ेगा। ग्वालियर में रुकेंगे, वहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। उसके बाद ग्वालियर पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता पूरी का। पूरी और दाल की सब्ज़ी, चने की दाल बनाई है, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी है। 5 वो पैक कर दो हमारी। मूली प्याज के अभी हाँ बहुत तो गाइस, पेट पूजा हो चुकी है। बहुत ही शानदार रही पूड़ियाँ, सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है ग्वालियर से दिल्ली के लिए और अब बचता है हमारा करीब 350 किलोमीटर। अभी 2 बज रहे हैं, तो हम पहुँचने का इरादा है हमारा, सब पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह 8 बजे तक। तो हमारी ये वीडियो अपने रिश्तेदारों में और अपने भाइयों में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी ही। तब तक लिए बाय बाय।